मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेजा है। टीवी 9 जो है हिंदी, उसकी वेबसाइट पे ये रिपोर्ट छपी है कि ललन सिंह ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार से जो इस्तीफा है वो भेज दिया है और इसके पीछे अलग अलग तरीके के कारण बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि लालू यादव की नजदीकी ही ललन सिंह के इस्तीफे की वजह बनते जा रही है, क्योंकि ललन सिंह को जदयू से ज्यादा राजद की तरफ झुका हुआ आजकल देखा जा रहा था, जिसके चलते पार्टी के अंदर भी काफी ज्यादा बवाल चल रहा था। अशोक चौधरी से ललन सिंह की कई बार की बहस भी हो चुकी थी और इन सब के बाद अब खबर ये आई है कि ललन सिंह ने अपने पद से यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि अब उनके इस्तीफे पे जो फैसला है ये 29 तारीख को जो दिल्ली में बैठक होने वाली है जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की, उसमें होगी। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार एक और चाल चल सकते हैं, वो 2 कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्षों का नियुक्ति कर सकते हैं। उनमें से पहला जो होगा वो अशोक चौधरी होंगे जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जबकि दूसरा होंगे रामनाथ ठाकुर। तो अति पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश हो सकती है। वैसे भी ललन सिंह जो है वो अगरी जाति से आते हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे बने रहने का कोई खास वैसा वोटों के लिहाज से देखें तो मतलब नहीं है। बस ये है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी या फिर दोनों के बीच में काफी नजदीकियां थी, इसकी वजह से ललन सिंह अभी तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। लेकिन अब ये तय हो गया है, जो बात मैंने लगभग 1 हफ्ता पहले बताया था कि ललन सिंह की कुर्सी अब जाने वाली है। नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर या तो वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे या फिर किसी ऐसे नेता को बनाएंगे जो दोनों गुटों के बीच में एक पुल का काम करे, यानी कि एक गुट जो ललन सिंह वाला गुट है और दूसरा जो अशोक चौधरी वाला गुट है। और गुट हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जदयू के अंदर ललन सिंह की कार्यशैली से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। सही मायने में अगर देखा जाए तो जदयू के जो कार्यकर्ता लेवल के लोग थे, 80% जदयू के कार्यकर्ता ललन सिंह के काम को लेके ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आते थे और ललन सिंह आजकल कुछ ज्यादा ही एग्रेशन में रहते थे। आप लोग याद कीजिएगा, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जब उनको घेरा था तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं, आप लोग सचिवालय के बाहर जाइए, मंत्रालय के बाहर धरना दीजिए। इसी तरीके से जब उनसे मुंगेर में एक सभा के दौरान कुछ लोगों ने सवाल पूछ दिया था, तब ललन सिंह ने कहा था कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं। यानी उनका एक जो रवैया था वो काफी एरोगेंस भरा था, उसको हम कह सकते हैं कि उसमें काफी ज्यादा घमंड नजर आता था। तो अब जो है ललन सिंह की लगभग छुट्टी हो गई है। ललन सिंह की छुट्टी के बाद या तो नीतीश कुमार बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 99% ये चांस है, अन्यथा दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनमें अशोक चौधरी एक होंगे और एक रामनाथ ठाकुर होंगे। ये ऐसा जो है अंदर खाने से जो बात निकल के आती है वो आ रही है। रविंदर कुमार जी लिख रहे हैं कि आपको राजनीति की समझ नहीं है। शुक्रिया रविंदर कुमार जी, आप अपना बात बताइए कि आपकी समझ से क्या होने जा रहा है। हम आपकी बात जरूर पढ़ेंगे, दर्शकों तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। सबसे बड़ा कारण क्या बना, ललन सिंह के अगेंस्ट में क्या गया? ललन सिंह के अगेंस्ट में गया उनका लालू यादव के ज्यादा करीब होना, या फिर जब भी राजद के ऊपर बीजेपी हमला करती थी तो ललन सिंह सामने से आके उसका बचाव करते थे। आप लोग याद कीजिएगा, जब जमीन के बदले नौकरी देने का मामला आया या फिर जो IRCTC घोटाला का मामला जब बीजेपी उठाती थी तो ललन सिंह सामने आके कहते थे कि इतने दिन से ये मामला चल रहा है, आपने आखिर किया क्या? आप लोग झूठ मूठ का इतना दिन तक इस मामले को फंसा कर रखे हैं, आप लोग जानबूझकर लालू फैमिली को परेशान कर रहे हैं। जबकि हकीकत हर कोई जानता है कि ये जितने भी मुकदमे लालू परिवार पे चल रहे हैं, इन सब की जो खोजबीन शुरू की थी वो ललन सिंह ने ही की थी। ललन सिंह ने ही सारे सबूतों को इकट्ठा करके न्यायालय तक पहुंचाया था, जो भी आज लालू परिवार जिन मुकदमों में फंसा हुआ है। तो
इसके बाद से ललन सिंह काफी तेजी से मतलब राजद में घुलते मिलते नजर आ रहे थे, जिसको देखकर नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। नीतीश कुमार एकदम से सतर्क हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार लगातार जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय जाने लगे। अचानक से वो औचक निरीक्षण करने लगे। एक और आप लोग को दिलचस्प बात मैं बता रहा हूं कि जब पूरे बिहार भर में जितने भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति ललन सिंह ने की थी, उसको नीतीश कुमार ने अगले ही दिन रद्द कर दिया था। यानी कि नीतीश कुमार को इस तरीके का संदेश गया नीतीश कुमार के माइंड में कि ललन सिंह एक पैरेलल अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। यानी कि हर जगह पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करने टाइप का एक संदेशा गया कि मान लीजिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ब्लॉक लेवल पे भी मेरा ही बंदा होगा, मेरा ही आदमी होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी मेरा ही आदमी होगा, तो मैं जब चाहूंगा उस पार्टी पे कब्जा कर लूंगा। ऐसा ही सीन था। इसके वजह से ललन सिंह के उस फैसले को तुरंत नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया था। पंकज कुमार जी का एक कमेंट आया है, जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के अलावा कोई भी नहीं चला सकता है। नीतीश कुमार जिस सोच की वजह है वैसे बिरले लोग हैं। बिल्कुल, जदयू को नीतीश कुमार के अलावा कोई इसलिए भी नहीं चला सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने ना जो अलग अलग जातियों के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ रखा है, वो एक जाति का नेता दूसरे जाति के नेता के अधीन काम नहीं कर पाता है। जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी समस्या यही है। वो सभी लोग नीतीश कुमार को तो नेता मान लेते हैं, नीतीश कुमार के ऑर्डर को तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अब ललन सिंह, आरसीपी सिंह, शरद यादव, इस तरीके के जो बाकी नेता जो दूसरे तीसरे नंबर के नेता हैं, इनकी बात कोई भी नहीं सुनता है। आप लोग देखिए, तभी तो अशोक चौधरी और ललन सिंह में नीतीश कुमार के सामने बहस हो जाती है। किसी भी ऐसी पार्टी में शायद ही कोई सुनने का ऐसा मौका मिला होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई एक पार्टी का नेता या मंत्री बहस कर ले, वो भी उस पार्टी के सुप्रीम लीडर के सामने। तो नीतीश कुमार ही जदयू को चला सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार हैं राजनीति में, तभी तक जदयू का वजूद है। बंटी कुमार सिंह जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि देर से फैसला लिए नीतीश कुमार, इनको मिट्टी में मिलाने में ललन सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जी, ये बात मैं बहुत पहले से कहते आया हूं कि नीतीश कुमार को अगर कोई खतरा है तो दरअसल सबसे बड़ा खतरा उनके उन करीबियों से है जो लगातार नीतीश कुमार का एजेंडा क्या है कि शासन में बने रहना। वो ज्यादा ना तो बोलते हैं ना ज्यादा वीडियो में छपवाते हैं कुछ अपना। उनका काम है कि हमको समीकरण सेट रखना है। ये लोग ओवर एग्रेसिव बात करते हैं। मैं आप लोग को एक दिलचस्प कहानी बता रहा हूं। जब आरसीपी सिंह की छुट्टी हुई थी तो इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था कि आरसीपी सिंह के चेंबर के आगे एक चपरासी खड़ा होता था। उस चपरासी को इन लोगों ने बहला फुसला के एक गवाह के तौर पे तैयार करवाया कि भैया तुमको जब हम लोग ले जाएंगे तो तुम ये बात बोलना।